और दान भोजन दान पात्र दान सबका मिला के एक दक्षिणा हाथ में। बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय। बद्रीनाथ का बर्फ देखिए पिघल कर पहाड़ के हिस्से नीचे आ रहा है। हम लोग सभी कोई गाड़ी में बैठ गए हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बाबा केदारनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, अलकनंदा की जय। लीजिए माइक लीजिए, बोलिए। प्रेम से बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय, अलकनंदा गंगा देवी की जय, प्रेम से आज के आनंद कंद भगवान की जय, केदारनाथ महाराज की जय। देख के बोलिए। आज दिनांक 20 जून 2024 को सभी यात्रियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की यात्रा मंगलमय होने की शुभकामना करता हूँ। विशेष बात यह है कि चारों हम सभी यात्रियों के साथ 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार एवं बद्री विशाल का दर्शन करते हुए रिटर्निंग समय में हम लोग ऊपरकोटी हिमालय पहाड़ के बीच विश्रामालय में रात ठिकाने आनंद पूर्वक विश्राम करने के बाद सुबह प्रातः 6:30 बजे वहां से हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रा बहुत ही मंगलमय रहा, आनंदमय रहा और सभी यात्रियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस शुभकामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूरा करता हूँ, जिसमें हमारे सिर भगत, हमारे क्या बोले बड़े भैया एवं मीडिया प्रचारक भैया श्री चुपड़ा शिशिर जी महाराज का भी शिशिर जी शिशिर भगत, शिशिर भगत का भी बहुत बहुत चैनल देख सकते हैं अदा करता हूँ। जिन भाइयों को 4 धाम का हम लोगों के यात्रा का इस आनंदमय घड़ी को विशेष रूप से दर्शन का लाभ उठाना हो, वह यूट्यूब के शिशिर भगत चैनल का ओपन करके विशेष पूर्वक उसका जानकारी एवं आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। उनको दिए बोलो बद्री विशाल की जय, आनंद कंद भगवान की। सौभाग्य की बात है कि हम सब 4 धाम यात्रा संपन्न करके हरिद्वार के लिए चल चुके हैं और यह सौभाग्य की ही बात है कि हम सब यहाँ तक सौभाग्य की बात है और शिव की कृपा है, लड्डू गोपाल की कृपा है कि हम सब यहाँ सकुशल 4 धाम यात्रा संपन्न करके वापिस जा रहे हैं। और हमारे सास ससुर हैं, इनके वजह से ही हम सब आ सके हैं, और नहीं तो ऐसे आना संपन्न नहीं हो पाता। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है।
बोलिए बद्री विशाल की जय। बोलिए साथ में साला भी है, और साला का छोड़िएगा तो साले सरहज भी हैं, सब हम सब एक साथ में आए हैं, और पंडित जी महाराज भी हैं। सबकी असीम कृपा से हम सब यह यात्रा संपन्न कर पाए हैं। बोलिए बद्री विशाल की जय, चार धाम यात्रा की जय। बोलिए बद्री विशाल की जय। ये हमारा सौभाग्य हुआ कि हम लोग चार धाम यात्रा निर्विघ्न और सकुशल पूर्ण करके आए। इसमें हमारे सभी साथियों, ये बस जो एक हमारा घर बन गया था, घर है, और ये बस यात्री हम सब परिवार बन के एक साथ मिलके चार धाम यात्रा को पूरा किए। और इस चार धाम यात्रा में बहुत मनोरंजन सीन दृश्य और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपको हमारे शिशिर भैया के चैनल, यूट्यूब चैनल द शिशिर भगत को ओपन करके आप पीछे जानकारी ले सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इतनी मनोरम दृश्य और जिसके बखान हम इस माइक में करते रहे तो दिन कम पड़ जाए। ये 4 दिन चार धाम यात्रा इतना मनोरम है, और भगवान का ये इतना अच्छा कृपा रहा। हमारे बुजुर्ग माता पिता ने इतना निर्विघ्न चार धाम यात्रा दर्शन किए कि मैं प्रसन्नचित हूँ, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और शिशिर भैया का चैनल को देखिए आप लोग, और मनोरम दृश्य का आनंद उठाए। बोलिए बद्री विशाल की जय। ये बस हम लोग का घर बना हुआ था 10 दिन से, और बना हुआ है, और ये जितने यात्री लोग हम लोग एक परिवार की तरह मिलके सब एक दूसरे का मदद करते हुए चार धाम यात्रा संपन्न किए। ओम केदारनाथ बाबा बद्रीनाथ विशाल भगवान की जय। आज का यात्रा, आज का दिनांक 20 जून दिन बृहस्पतिवार हम लोग बद्री नारायण भगवान का दर्शन करते हुए, वहाँ हिमालय में इतना बर्फ हम लोगों ने देखा। शाम होते होते तो इतना बर्फ जमने लगा कि हम लोग को भागना पड़ा वहाँ से। हम लोग डर से भागे कि हम लोग को देखिए तन में बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मन बड़ा आनंदित हो गया। हम लोग एक परिवार के तरह में 70 आदमी का एक टीम हम लोगों का बना, जो कि जिसका नायक है हमारे सुधीर पांडे, महादेव ठाकुर। इस दोनों ने टीम को बोला इस वक्त के बाद ये टीम को नियंत्रित करते हुए 70 आदमी का टीम हम लोग चले। पहले तो यमुनोत्री का दर्शन किए, फिर गंगोत्री का दर्शन किए, फिर केदारनाथ का दर्शन, बड़ा दुर्लभ, एकदम बड़ा संकटमय। और केदारनाथ का दर्शन करते हुए हम लोग फिर बद्री नारायण, जहाँ की मोक्ष की भूमि कहा जाता है, बद्री नारायण का दर्शन करने के बाद मोक्ष अपने आप मिल जाता है। मोक्ष के लिए सारा संसार इतना भागता है, लेकिन बद्री नारायण का दर्शन करने के बाद मोक्ष निश्चित है कि एकदम मोक्ष मिलना है। मन की शांति के लिए सारा संसार भाग रहा है। आज हमारे माननीय शिशिर भगत जी के माध्यम से हम लोगों, आप लोगों को दर्शा रहे हैं। जितने लोग भी इस यात्रा को देखेंगे, बहुत रमणीय यात्रा है और बड़ा आनंदमय यात्रा है। इतना पहाड़ हिमालय में घूमते घूमते आज 10 दिन बीत गया हम लोगों का। पूरा हिमालय का भ्रमण करते हुए अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग बांके बिहारी का दर्शन करके बड़ा गर्मी से त्रस्त होकर के पूरा देश जल रहा था, पूरा गर्मी का करके हम लोग फिर हिमालय में आए। हिमालय का दर्शन करते हुए भी ठंड का महसूस करते हुए, ठंड से कंपकपी हो रहा था। रात को तो हमको बुखार आ गया था ठंड से, हिमालय से जो आए। अभी भी खांसी है, और इतना ठंड से आने के बाद अब गर्म प्रदेश में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हरिद्वार में इतना गर्मी है, हरिद्वार में काफी गर्मी है, और हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोगों का यात्रा अभी पंजाब, अमृतसर, बाघा बॉर्डर और वैष्णो देवी तक का यात्रा है। अब भगवान सब और हमारे जो भी बस के टीम के नायक हैं, हमारे श्री सुधीर पांडे और महादेव ठाकुर, हमारे इस यात्रा का प्रचार करने वाले मीडिया, हमारे
माननीय श्री भगत जी को धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलदे बाबा विशाल की जय, बद्री विशाल की जय, केदारनाथ की जय। और हम लोग दो प्राणी चारों धाम यात्रा के लिए निकले हैं। यात्रा तो संपूर्ण ढंग से हम लोग को हो गया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया से यात्रा हो गया। ये रास्ता जो है इसे वास्तविक स्वर्ग की दरबार है, कहने का नहीं है, बिल्कुल देखने का है। और हम लोग को तो सब कुछ देखने के लिए मिला, बर्फ मिला, जंगल मिला, बहुत फल फूल मिला, बहुत तरह के आनंद मिला। इतना आनंद कि मैंने बखान करना बहुत कम पड़ रहा है। और आगे हम लोग जो है यात्रा के लिए निकले हैं। आगे हम लोग का अभी यात्रा चलते रहेगा, 10 दिन का प्रोग्राम है। और हमारे ये भगत जी, सीसी भगत जी जो हैं से हम लोग का प्रचार है और यही चैनल में सबको प्रचार करते हैं। और हम लोग 70 आदमी का टीम है। टीम बहुत बढ़िया से हम लोग ढंग से चल के एक परिवार जैसे रह के किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं, एक दूसरे को मदद करते हम लोग जा रहे हैं। बोल दे बाबा विशाल की जय। बस सामने रख के बोलिए। चैनल भगत क्या नाम हुआ? 10 शिशिर भगत। 10 शिशिर भगत चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए 4 धाम यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये पहाड़ी दुर्गम हिमालय का तराई है और यहाँ पर सब 4 धाम के देवी देवताओं का दर्शन करते हुए हम लोग फिर नीचे हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार के बाद में जैसा प्रोग्राम बनेगा वैसा सब इसी के साथ मैं अपना बहुत भगत चैनल को शुभकामना देते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए बद्री विशाल की जय। हमारे सभी परिवार के परिवार के सभी हमारे आदर करते हैं। ये 4 धाम की यात्रा दोनों दंपति कर रहे हैं। हमारे जीवन का एक बहुत ही सुंदर सुहाना सफर है। इस सुहाने सफर को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। 4 धाम की यात्रा जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा अभी तक सफल हो चुकी है। इसका आनंद उठाया, भरपूर आनंद उठाया और हमें जरा सी बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। जितना भी हुआ हम अच्छे ढंग से सब जगह दर्शन करके भगवान का दर्शन प्राप्त किए। बद्री विशाल का, केदारनाथ बाबा केदारनाथ का सामने से अवलोकन किया और बहुत सुंदर से पूजा अर्चना की। और सभी परिवार जन के लिए शुभकामनाएं, उनके लिए हमें जीवन मंगलमय हो इसके लिए अपनी तरफ से उनसे निवेदन किया। प्रभु सबका जीवन मंगलमय हो और सभी हमारे बंधु बांधव परिवार गाँव के सभी लोग उत्पन्न हो, इसके लिए हमने कामना की। और ये इधर का दृश्य बहुत मनोरम है। यहाँ उत्तराखंड जो है भारत का एक तरह से इसे हम कह सकते हैं हमारे देवभूमि है। और सारे देवी देवताओं का लगता है जैसे हमको हमें उनका पूरा सहयोग मिला। हमने कई जगह ऐसा कई मौका ऐसा आया कि हम लग रहा था कि उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु किसी भी रूप में लगता है प्रकट होकर के हमारा सहयोग किए और हम केदारनाथ में इसको अनुभूति किए भगवान कैसे किसी की सहायता करते हैं, इसका उन्होंने साक्षात अनुभव किया है। बोलिए केदारनाथ की जय, बद्री विशाल की जय। और इस यात्रा में मेरी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला देवी का भरपूर सहयोग रहा। इसके चलते मैं ये यात्रा बहुत अच्छे ढंग से अभी तक करते जा रहा हूँ।
और हमारे मित्र कैलाश शिशिर भगत जी जो कि बहुत ही सहयोग कर रहे हैं और पल पल में सहयोग रहा, जिसके चलते हम लोग आपस में मिलजुल कर और सभी यात्रीगण जो हैं हमारे पुराने सबसे बड़ा सहयोग रहा कि हमारे एक कालाडी के मित्र अरविंद गिरी जी से भी, जो कि 40 साल के बाद में हम अपने स्कूल को छोड़ने के बाद में फिर उनका इस यात्रा में हमारा आमना सामना हुआ और परिचय हुआ और उन्होंने मुझे पहचाना इसके लिए भी आगे हमारा संपर्क नया बना। धन्यवाद। भाभी बैठते हैं, थोड़ा बैठ कर आराम से लेते हैं। हर कहते तुम फिर बोलो। आप बोलिए। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी चारों धाम की यात्रा के मतलब आशीर्वाद से हम लोग भाई बहनों को राधे राधे जय श्री कृष्ण। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी भाई बहन अच्छी तरह से सबकी यात्रा सफल हुई है चार धाम की, और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में। सब अपने अपने ढंग से सब यात्रा की है। केदारनाथ में सब अपने ढंग से चढ़ा है, कोई घोड़े से, कोई पालकी से, कोई पैदल। सबकी बहुत मंगलमय यात्रा रही। और आगे भी मैं ये कहना चाहूँगी आगे जो हमारी यात्रा है वो भी प्रभु हमारी यात्रा बहुत अच्छे ढंग से सफल करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सब भाई बहन कुशल मंगल अपने अपने घर पहुँचे। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यात्रा बहुत मंगलमय हो रही है और आगे भी हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग घूमने हुए जाएंगे और प्रभु हमारी मंगलमय कामना करेंगे। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे शिशिर भाई जो हैं हमारे, उनका भी हमें बहुत बहुत सहयोग है और हमारे परिवार जैसे ही हैं। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनका हमें पूरा सहयोग है। पल पल में हमारा ध्यान रखते हैं परिवार की जैसे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए बद्री विशाल की जय, चारों धाम की जय, कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बिहारी लाल की जय। सबको किसी तरह का मेरे से बातचीत हुआ है, माइक मुंह में, तो भाई माफ कीजिएगा। ये कठिन यात्रा है, किसी तरह आप लोग को संपूर्ण यात्रा कराकर मैं हरिद्वार लेके जा रहा हूँ। केदारनाथ भगवान की बोलिए जय। सबको जय। हम बोल दे दीजिए, आ जाएगा। हम लोग खाई में गिर जाएंगे। देखो तो क्या बोलो, इसमें बोला हिट बोला, तब फिर उसका पूछी ने पकड़ा। सामने जरा, सामने 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 कैमरा घुमाइए, कैमरा हाथ में, कैमरा साथ में रख के। हाँ वही। हाँ लज्जित हो गया, मुंडी तो नीचे चला। अरे बाबा आज हाथ डॉक्टर हो गया, केदारनाथ सीधा हो गया। माइक हटाइए, नहीं मुंह में बोलिए ना, बोलते रहिए। तो जो यात्री केदारनाथ दर्शन कर लिए हैं उसको पशुपतिनाथ जाना जरूरी है। और जो पशुपतिनाथ यात्रा कर लिए उसका केदारनाथ हो गया, उसका पूरा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उसका पूरा हो गया। एक किए तो आधा हुआ, ये वो आधा अभी तो आधा हुआ, दोनों किए तो पूरा हो दोनों का तब आपको एक ज्योतिर्लिंग पूरा होगा। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 7 ज्योतिर्लिंग आपको होगा पश्चिम भारत में, द्वारका का यात्रा में 7 ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ में 8 ज्योतिर्लिंग होगा। और रामेश्वरम जाइएगा तो 2 ज्योतिर्लिंग होगा, एक रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, जो कार्तिक भाग के चला गया था। कार्तिक भाग के चला गया ना मऊ को लेकर के, और गणेश अपना पिता। अच्छा कैमरा मत घुमाइए, रखिए सामने। करके वहाँ स्थापित हुआ और 3 बार पार्वती जाकर के कार्तिक वहाँ दर्शन दिया। उसको नाम होता मुलो गुनो स्वामी, मल्लिकार्जुन। यही बात है। तो आप लोग एक ज्योतिर्लिंग जब आपको नेपाल जाइएगा तो एक ज्योतिर्लिंग पूरा होगा, 12 ज्योतिर्लिंग। बाबा
चार धाम यात्रा करने बाद क्या करना चाहिए? दीनानाथ भगवान की जय। संपूर्ण चारों धाम की जय। मैया की जय। यमुनोत्री मैया की जय। हर हर महादेव की जय। केदारनाथ भगवान की जय। गंगोत्री मैया की जय। यमुनोत्री मैया की जय। आज के आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने पितरों की जय। सत्पुरुषों की जय। वो सब संतन की जय। विशेष बात यह है कि आज दिनांक 20 जून 2024 को हम सभी यात्रियों के साथ चार धाम यात्रा संपूर्ण करते हुए बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ वापस हम लोग हरिद्वार की ओर रवाना हो रहे हैं। वहां से फिर आगे की दर्शन यात्रा संपन्न करेंगे। कहाँ जाइएगा? यहाँ से चलने के बाद हरिद्वार, हर की पौड़ी में स्नान एवं पूरा कनखल का साइट सीन करेंगे और उसके बाद वहां से हम लोग हरियाणा कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध एवं कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश पांडवों को प्रदान किया गया था, उस स्थल भद्रकाली, ये सब का दर्शन करेंगे। वहां होते हुए फिर पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, ये सब करते हुए हम लोग आगे वैष्णो देवी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर माता वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए पुनः हम लोग रिटर्निंग अवस्था में अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। विशेष बात यह है कि ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत 13वां ज्योतिर्लिंग है, जिसमें इनका एक ज्योतिर्लिंग का दो भाग में आधा हो गए पशुपतिनाथ और आधा हो गए केदारनाथ। जिन्होंने पशुपतिनाथ कर लिया है और आज के दिन जो हमारे केदारनाथ का दर्शन कर लिए, समझिए उनका एक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हो गया। जो नहीं किए हैं उनका संपूर्णता होगी जब पशुपतिनाथ होगा। और यहाँ की विशेषता यह है कि हमारे पुण्य जल, गंगोत्री का जो पुण्य जल है वह विशेष रूप से भगवान रामेश्वर नाथ के लिए अर्पित किया जाता है, रामेश्वरम धाम। तो यदि भगवान चाहे आप लोगों को सदमति हो तो इनका जल भगवान रामेश्वर नाथ का अर्पण करना विशेष फलदायक होता है। और विशेष बात क्या है, हम भी घोषणा कर दीजिए कि अब जैसे रामेश्वरम जब भी जाया जाता है तो साउथ है भाई, साउथ में जैसे हम लोग गर्मी के सीजन में हम लोग ठंडे के प्रदेश में चलते हैं और ठंडा सीजन में हम लोग गर्म प्रदेश चलते हैं। सूर्य भी दो दिशा में गति भ्रमण करते हैं, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अभी हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण में है, तो उत्तरायण मतलब हम लोग के सामने हो जाते हैं, जिस कारण इधर काफी गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में जब हम ये सब प्रदेश आते हैं, ये सब प्रदेश, तो सुखद आनंद पूर्वक इसका दर्शन भ्रमण कर पाते हैं। जाड़े में यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ सभी भगवान के मंदिर का दरवाजा पट बर्फ के द्वारा बंद कर दिया जाता है। सरकार द्वारा भी प्रावधान लगा दिया जाता है, इसलिए इसको गर्मी में किया जाता है। और जिस प्रकार हम लोग गर्मी सीजन में इधर ठंड का आनंद ले रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग साउथ में रामेश्वरम की ओर चलेंगे तो जाड़ा में चलेंगे। जब हम लोग का क्षेत्र में काफी जाड़ा पड़ती है तो उधर गर्म रहता है, जिस कारण हम लोग वे सब एरिया आनंद पूर्वक दर्शन एवं भ्रमण कर सकते हैं। जनवरी से फरवरी में, दिसंबर लास्ट से जनवरी के बीच में उसका प्रोग्राम किया जाता है। दिसंबर जनवरी में उसका क्या, क्योंकि दिसंबर जनवरी हम लोग को ज्यादा इधर ठंड पड़ती है। ये तो यात्रा करने का सीजन के अनुसार, स्वाद के अनुसार यदि भोजन करते हैं तो वह रुचिदायक होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग सीजन के अनुसार दिशा दर्शन करते हैं तो उसका भी आनंद चौगुना आनंददायक हो जाता है। और इसी के बीच अब समाप्त